नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है टेंस की इस सीरीज में। लगातार हमारा डिस्कशन बना रहा। प्रेजेंट और पास्ट के डिस्कशन के बाद अब अपन डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर के रिलेटेड फॉर्म्स का जो स्ट्रक्चर है और किस तरीके से फ्यूचर के टाइम के रेफरेंस में अपन फॉर्म्स यूज करते हैं। टेंस की बेसिक क्लास जब स्टार्ट करी थी तो उस समय मैंने आपको एक पॉइंट क्लियर किया था कि फ्यूचर जो टाइम होता है वो अनसर्टेन टाइम होता है। मीन्स सिंपल वर्ड्स में अगर कही जाए बात, तो फ्यूचर टाइम एक रियल टाइम नहीं है जिसका एग्जीक्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर भी फ्यूचर से रिलेटेड अपन अलग अलग टाइम जोन जो कि अनरियल टाइम जोन है उन पे होने वाले एक्शंस को भी इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। और उसके बिहाफ पर फ्यूचर की जो है वो भी अपन चार कैटेगरी बनाकर इसको डिस्कस करते हैं, सेम उसी तरीके से जैसे अपन ने प्रेजेंट और पास्ट के केस में किया था। और ध्यान इस बात का रख रहे हैं कि प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड जो टाइम है वो एक रियल टाइम होता है। मींस वर्ब का एग्जीक्यूशन या वर्ब का लागू होना एक रियल और प्रैक्टिकल टाइम पे होता है। पर फ्यूचर जो अनएक्सपेक्टेड, अनसर्टेन, अनरियल टाइम है उसके लिए भी अपन चार कंसेप्ट बनाकर इसको स्टडी करते हैं, जिसमें अपन सबसे पहली कंसेप्ट को यहाँ से कैरी कर रहे हैं। और द फर्स्ट कंसेप्ट जो होगी वो है माय डियर सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर कब अप्लाई होता है? जब फ्यूचर टाइम पे कोई एक्शन के एग्जिस्टेंस की अपन बात करते हैं कि फ्यूचर टाइम में साहब सर ये हो जाएगा, उस वाले केस में जब बात करते हैं तो उस कंसेप्ट को अपन फ्यूचर सिंपल के कंसेप्ट बोलते हैं, या जनरली इसको अपन सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, हर टेंस की तरह फ्यूचर के भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपन फॉर्मेट में लेंगे, उनका फॉर्मेशन करेंगे और एक एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझकर इस बात को भी समझेंगे कि किस तरीके की कंडीशन में सिंपल फ्यूचर यूज अपन सेंटेंस में करते हैं। तो सबसे पहले आइए अपन देखते हैं सिंपल फ्यूचर की अफर्मेटिव सेंटेंस का क्रिएशन। सबसे पहला क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर सिंपल में जब अपन एफर्मेटिव सेंटेंस का क्रिएशन देखते हैं डियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहां यूज करेंगे सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब के बिहाफ में यूज हो जाएगा विल एंड सेल। अब विल किस केस में यूज होगा, सेल किस केस में यूज होगा, इसका डिस्कशन भी अपन करेंगे। विल सेल के साथ अपन बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज करते हैं, मीन्स जिसको जनरली अपन फर्स्ट फॉर्म के तौर पे जानते हैं। तो विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद अपन यूज करेंगे डियर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सिंपल फ्यूचर का ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट या फॉर्मेशन क्रिएट होता है। इसी बेस पे अपन बात करते हैं नेगेटिव की। तो जब नेगेटिव फॉर्मेट अपन क्रिएट करेंगे फ्यूचर सिंपल जो है उसके सेंटेंस का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव की तरह ही हम यहाँ पे सब्जेक्ट को अप्लाई करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल सेल यूज हो जाएगी डियर। और जब भी किसी नेगेटिव सेंटेंस का क्रिएशन अपन करते हैं, निर्माण अपन करते हैं, तो थर्ड पोजीशन पे नॉट को पुट करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या पुट हो जाएगा? नॉट। उसके बाद बेस फॉर्म आ जाएगी और बेस फॉर्म के बाद यूज करेंगे डियर ऑब्जेक्ट को। थर्ड सेंटेंस पे चलते हैं, और थर्ड सेंटेंस की कैटेगरी होती है इंटेरोगेटिव की। तो फ्यूचर सिंपल की इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी अपन समझ लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे अपन, स्टार्टिंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, और फ्यूचर सिंपल के बिहाफ में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होती है डियर विल एंड सेल। तो सबसे पहले अपन विल और सेल को पुट कर देंगे। विल और सेल के बाद अपन यहाँ सब्जेक्ट यूज करेंगे।
उसके बाद स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बेस फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो एट द एंड क्वेश्चन मार्क होना भी कंपल्सरी होगा। इंटेरोगेटिव के बाद जो नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं उसमें मिक्सअप डिस्कस करते हैं, मींस इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव का इम्पैक्ट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस विथ नेगेटिव, तो ये बन जाता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो जब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो सबसे पहले अपन यूज करेंगे डियर अपने हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर में से विल और सेल को। विल सेल के साथ सब्जेक्ट पुट कर देंगे और नेगेटिव इंपैक्ट शो करने के लिए वंस अगेन थर्ड पोजीशन पे अपन नोट पुट करते हैं। नोट के बाद में बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो जाएगी, मींस फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसी तरीके से अपन लास्ट टाइप का जो सेंटेंस है WH वर्ड सेंटेंस की क्रिएशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ WH वर्ड होगा और WH वर्ड सेंटेंस क्रिएट करने में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस के बाद जो भी WH वर्ड गिवन है उसको मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा WH वर्ड, WH वर्ड के बाद विल सेल अप्लाई कर देंगे जो कि सिंपल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर है। विल सेल के बाद सब्जेक्ट हो जाएगा डियर, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क अपन अप्लाई कर देंगे। तो जनरली आपको किस बात का ध्यान रखना है कि हर सेंटेंस में कॉमन स्ट्रक्चर यूज हुआ है और वो कॉमन स्ट्रक्चर क्या है, विल सेल के साथ फर्स्ट फॉर्म मींस बेस फॉर्म का यूज होना। और अलग तरीके से जिस तरीके से सेंटेंस का नेचर होता है ये कन्वर्ट होता रहता है। नेगेटिव में अपन नोट का इम्पैक्ट डाल देते हैं, इंटेरोगेटिव में फर्स्ट ऑफ ऑल अपन हेल्पिंग वर्ब विल सेल के साथ सेंटेंस स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से ये पूरा क्रिएशन बन जाता है। तो सबसे पहले हमने सिंपल फ्यूचर के अलग अलग सेंटेंस के क्रिएशन को समझा है कि किस तरीके से वो सेंटेंस क्रिएट होता है। ये है इससे रिलेटेड बेसिक बातें, बेसिक डिस्कशन। अब इस बेसिक डिस्कशन को अपन आगे की तरफ मूव करते हैं। अब बात करते हैं कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पे अपन सिंपल फ्यूचर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल फ्यूचर को अप्लाई करने का जो एरिया है उसको अपन अब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर आप अच्छे से इस पॉइंट को देख लें कि फ्यूचर सिंपल जनरली ये फ्यूचर टाइम के एग्जिस्टेंस को बता रहा है और फ्यूचर टाइम का एग्जिस्टेंस बताने के लिए मोस्टली अपन कुछ एडवर्ब्स यूज करते हैं जैसे टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग, टुमारो, नेक्स्ट, फॉलोइंग। अगर सेंटेंस में टुमारो गिवन है, नेक्स्ट गिवन है, फॉलोइंग गिवन है तो ये एडवर्ब इस बात की तरफ इशारा करती है कि सेंटेंस में अपन सिंपल फ्यूचर जो है उसकी वर्ब्स क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इसके साथ साथ और भी क्या गिवन हो, मान लो सेंटेंस में डियर आपको कोई भी फ्यूचर टाइम गिवन हो, जो फ्यूचर डे में भी हो सकता है, डेट में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, मंथ में हो सकता है या ईयर में हो सकता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि सेंटेंस में कोई फ्यूचर टाइम गिवन हो या फ्यूचर का कोई इवेंट गिवन हो, फ्यूचर इवेंट या फ्यूचर का कोई इंसिडेंट गिवन हो। फ्यूचर का क्या गिवन हो डियर, कोई इंसिडेंट गिवन हो। तो इन सब केस में अपन यूज करते हैं डियर फ्यूचर सिंपल। क्या यूज करते हैं डियर, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर सिंपल। ओके डियर, अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो मैंने सब्जेक्ट के रिलेट बात करी थी वो ये है कि सर फ्यूचर सिंपल में क्या होता है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई या वी है तो इस केस में अपन सेल प्लस बेस फॉर्म यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे मीन्स क्या हो जाएगा, सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म। कब यूज करना है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट
आई या वी है। और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई अदर सब्जेक्ट है, अदर मीन्स सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी नहीं है, इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, तो इस वाले केस में अपन विल प्लस बेस फॉर्म यूज करेंगे। मतलब विल प्लस फर्स्ट फॉर्म क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो ये एक सिंपल सी बात है। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो प्रेजेंट सिंपल से भी कनेक्ट होता है, और वो वाला पॉइंट क्या है, हियर अगर सेंटेंस में कोई फ्यूचर प्लान गिवन हो, फ्यूचर प्लान, तो फ्यूचर प्लान के केस में तो सिंपल फ्यूचर यूज होता है, मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस अपन यूज करेंगे, फ्यूचर सिंपल। लेकिन अगर सेंटेंस में फिक्स फ्यूचर प्लान हो, सेंटेंस में क्या गिवन हो, फिक्स फ्यूचर प्लान, तो ऐसे केस में फ्यूचर प्लान के केस में अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस अप्लाई करते हैं। तो ये एक और कंसेप्ट है, इसका भी ध्यान रखना। इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी अपन देखेंगे कि अगर ओनली फ्यूचर प्लान है तब तो यूज हो जाएगा डियर फ्यूचर सिंपल। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई फिक्स फ्यूचर प्लान है तो वहां पे यूज होगा प्रेजेंट सिंपल। तो इससे रिलेटेड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन क्या करने वाले हैं, पिक करने वाले हैं। अगली कंसेप्ट ये है डियर कि अगर सेंटेंस में कोई इफ क्लोज है, इफ क्लोज है, ओके डियर, और अगर इफ क्लोज से पहले फ्यूचर सिंपल है, इफ क्लोज से पहले क्या गिवन है, फ्यूचर सिंपल, तो इफ क्लोज के बाद अपन यूज करेंगे दियर प्रेजेंट सिंपल। ये भी अपन को ध्यान रखना है। यहां पे जहां से चीजें रिलेट हो रही है तो मैं टेंस को क्या कर रहा हूं, कंबाइन कर रहा हूं। तो क्या कंसेप्ट बन गई नेक्स्ट अपनी, अगर इफ क्लोज के साथ सेंटेंस की कनेक्टिविटी है और इफ क्लोज के पहले फ्यूचर सिंपल गिवन है, तो इफ क्लोज के बाद अपन किसको यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल को यूज करेंगे। तो चलो इनके वन बाय वन हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिससे ये थीम जो है और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो देखिए डियर, मेरा जो फर्स्ट एग्जांपल है, सिंपल से अपन सारे कंसेप्ट को कवर करने वाले हैं। तो जैसे मैं कहूँ कि आई वॉच अ हिंदी मूवी, वॉच अ हिंदी मूवी, हिंदी मूवी टुमारो, टुमारो with my friends, with my friends। और क्वेश्चंस भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा हो जाएगा, इंडिया बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, ए डेवलप्ड कंट्री डेवलप्ड कंट्री अप टू 2040। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना हो जाएगा वहां पे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट अभी आने वाला है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। सी often a new shop, often a new shop next year, next year, next year। और मेरा अगला क्वेश्चन है, schools reopen, reopen
ऑन नेक्स्ट मंडे, ऑन नेक्स्ट मंडे। तो ज्यादातर मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, और दोनों में कैसे वर्ब यूज हो रही है उसको सिस्टमेटिकली कंपेयर भी करें, और किस कंसेप्ट से दोनों में डिफरेंस आ जाएगा उस पर भी ध्यान दें। तो पहले इन एग्जांपल्स को ओपन करते हैं। डियर, देखो फर्स्ट एग्जांपल जो हमारा है उसमें हमें एक एडवर्ब गिवन है। यहाँ पे क्या एडवर्ब गिवन है? टुमारो। तो जब सेंटेंस में टुमारो गिवन होगा तो उसका कनेक्शन फ्यूचर सिंपल से होगा। इट मीन्स अपन इस फर्स्ट क्वेश्चन में फ्यूचर सिंपल की जो है एडवर्ब के बिहाफ पर अपन यहाँ फ्यूचर सिंपल यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई है। तो जब आई और वी सब्जेक्ट होगा तब अपन सेल यूज करेंगे। सेल के साथ बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा वॉच। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा डियर? सेल वॉच। अंडरस्ट सेल वॉच यहाँ पे हो जाएगा डियर। किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंपली अपन को यहाँ पे क्या मिला? फ्यूचर से कनेक्ट होने वाली एडवर्ब सेंटेंस में गिवन है, तो ऐसे केस में फ्यूचर सिंपल का जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है अफर्मेटिव का, उसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं, और उसके बिहाफ पर आई सब्जेक्ट होने के केस में सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म हमने यूज कर दी सेल वॉच। दूसरा सेंटेंस क्या है जरा देखिए कि इंडिया बिकम ए डेवलप्ड कंट्री अप टू 2040, कि 2040 तक इंडिया जो है एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। अब यहां देखिए सेंटेंस में 2040 गिवन है, और 2040 एक क्या है? फ्यूचर टाइम है। तो जब सेंटेंस में फ्यूचर टाइम गिवन होगा तो ऐसे केस में भी अपन फ्यूचर सिंपल के वर्ब्स को क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो यहां पे देखो सब्जेक्ट इंडिया है, जो आई और वी के अदर सब्जेक्ट है, तब हम यहां पे क्या अप्लाई करेंगे डियर? विल के साथ बेस फॉर्म, और यहां पे क्या बेस फॉर्म गिवन है अपन को? बिकम। बिकॉम। ओके, तो विल बिकॉम यहां पे अपन यूज कर देंगे। ये भी एक नॉर्मल सा सेंस बना। अब मैं जो आपका ज्यादा फोकस चाह रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी में मैं चाह रहा हूं, और इसके पीछे रीजन बड़ा सा क्लियर है। अपन को इस पॉइंट को समझना है, फ्यूचर प्लान और फिक्स फ्यूचर प्लान, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन अपन कर लेते हैं। देखो डियर, फ्यूचर प्लान में क्या होता है कि कोई भी ऐसा काम जो इन फ्यूचर तुम करने वाले हो, लेकिन इन फ्यूचर वो काम कब होगा, कैसे होगा, और क्या उस डेट को ही होगा जिसमें आपने सोच रखा है, इन सब की कोई क्लियरिटी अगर नहीं है तो वो सिर्फ एक फ्यूचर प्लान है। लेकिन अगर फ्यूचर में होने वाला कोई एक्शन ऑफिशियली एकदम से क्लियर है कि उस डेट को या उस टाइम को फ्यूचर में ये काम पक्का ही होगा, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, तो उस केस को अपन बोलते हैं फिक्स फ्यूचर प्लान। तो उस केस को क्या बोलेंगे? फिक्स फ्यूचर प्लान। सिंपल कर देता हूं फिर से, फ्यूचर प्लान और फिक्स फ्यूचर प्लान में डिफरेंस होता है। फ्यूचर प्लान मीन्स फ्यूचर के किसी टाइम में कुछ होने वाला है, पर क्या पक्का ही होने वाला है या पक्का ही होना चाहिए, वो कोई ऑफिशियल नहीं है, कोई ऑफिशियल नहीं है। उस प्लान में चेंज भी हो सकता है, तो वो सिर्फ फ्यूचर प्लान है। लेकिन इन फ्यूचर कोई एक्शन होगा ही, उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगर हो गया है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट अगर उस एक्शन के होने से रिलेटेड हो गया है, तो उस प्लान को अपन बोलते हैं फिक्स फ्यूचर प्लान। तो चाहे फ्यूचर प्लान हो या फिक्स फ्यूचर प्लान हो, दोनों में एक बात कॉमन है कि एक्शन तो होगा फ्यूचर टाइम में ही, लेकिन डिफरेंस इस बात का है कि अगर एक्शन ऑफिशियली अनाउंस्ड है, ऑफिशियली उसकी घोषणा हुई है, तब वो फिक्स फ्यूचर प्लान है। और एक्शन जो होगा फ्यूचर में वो ऑफिशियली अनाउंस्ड नहीं है, तो वो सिर्फ एक फ्यूचर प्लान है। तो अगर फ्यूचर प्लान होगा तब हम फ्यूचर सिंपल के वर्ब्स को यूज करेंगे, लेकिन अगर फिक्स फ्यूचर प्लान होगा तब हम प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। और जब फिक्स फ्यूचर प्लान होगा
तब हम इस बात को अवॉइड कर देंगे कि सेंटेंस में कोई फ्यूचर सिंपल की एडवर्ब गिवन है। तो देखो थर्ड एग्जांपल में, किसी ओपन ए न्यू शॉप नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल एक नई दुकान खोलेगी। तो अगले साल दुकान खोलेगी मतलब ये वाला एक्शन फ्यूचर के टाइम पे होगा, लेकिन ये तो कोई ऑफिशियली अनाउंस नहीं है। क्या उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती है क्या, कि जब उसने ये बोला कि मैं अगले साल एक शॉप खोलूंगी तो उसे खोलना ही पड़ेगा? कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इट मीन्स ये फ्यूचर का प्लान तो है, पर इसके लिए कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है। अगला अगर जब सेंटेंस अपन देखेंगे, इसको बहुत अच्छे से देख लेना, स्कूल्स रीओपन ऑन नेक्स्ट मंडे। स्कूल्स जो हैं वो अगले मंडे फिर से ओपन होगी। तो जो स्कूल का ओपन होना, किसी ऑफिस का ओपन होना, जो गवर्नमेंट रूल के अंडर आती है, उनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है, बाई पेपर अनाउंसमेंट होता है कि जैसे समर वेकेशन के बाद इस डे को या इस टाइम को इन फ्यूचर स्कूल ओपन होगी, तो उस दिन स्कूल ओपन होती ही है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों एग्जांपल्स में। उसका शॉप का ओपन होना कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन स्कूल का रीओपन होना इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता है। तो जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट से रिलेटेड फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है, तो ये फ्यूचर प्लान ना होकर फिक्स फ्यूचर प्लान बन जाएगा, और ये वाला सिर्फ क्या रह जाएगा, फ्यूचर प्लान ही रह जाएगा। तो फ्यूचर प्लान के केस में तो अपन फ्यूचर सिंपल यूज कर देते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, सी, जो आई और वी के अदर है, तो यहाँ पे अपन क्या यूज कर देंगे, विल प्लस बेस फॉर्म, और यहाँ पे बेस फॉर्म क्या है, ओपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, विल ओपन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे फिक्स फ्यूचर प्लान है, तो फिक्स फ्यूचर प्लान के केस में मैंने आपको बताया है कि आपको क्या यूज करना है डियर, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है। और यहाँ पे देखो स्कूल्स, ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट सिंपल में हमने सीखा है कि जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई प्लूरल सब्जेक्ट होगा, तो उस वाले केस में अपन बेस फॉर्म मीन्स फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रीओपन। गलती से ही इसे विल रीओपन मत कर देना, क्योंकि ये फिक्स फ्यूचर प्लान है, और फिक्स फ्यूचर प्लान में क्या आता है डियर, प्रेजेंट सिंपल ही क्या होता है, यूज होता है। तो अपन सिस्टमेटिकली फ्यूचर सिंपल के कंसेप्ट को यहाँ पे विथ एग्जांपल्स क्लियर आउट करते जा रहे हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने कंडीशनल बात करी है। कंडीशनल में इफ क्लोज अपन यूज कर रहे हैं, और इफ क्लोज के बिफोर अगर फ्यूचर सिंपल गिवन है, तो इफ क्लोज के बाद में क्या यूज होगा डियर, प्रेजेंट सिंपल यूज होगा। तो इसका एग्जांपल जरा देखिए आप कैसे होगा। जैसे मैंने लिखा कि आई विल come to attend, I will come to attend the function, I will come to attend the function। ठीक है, if सी, और यहां मैंने वर्ब दे दिया आपको ब्रैकेट में, इनवाइट मी। तो देखो क्या केस बन रहा है, कंडीशनल है। कंडीशनल कैसे, कि मैं फंक्शन अटेंड करने आऊंगा अगर वो मुझे इनवाइट करती है। आई विल कम टू अटेंड द फंक्शन इफ शी इनवाइट मी। तो केस क्या बन रहा है जरा अच्छे से देख लो। इफ क्लोज है, और इफ क्लोज यहां पे अपन को गिवन है। इफ क्लोज से पहले देखो क्या यूज किया है, फ्यूचर सिंपल, मतलब विल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करी है। और फ्यूचर सिंपल इफ क्लोज के साथ है, तो इफ के बाद के जो क्लोज है उस क्लोज में अपन प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो इफ से पहले फ्यूचर सिंपल अपन को गिवन है, तो इफ के बाद वाले क्लोज में अपन क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है डियर, सी है, जो कि एक सिंगुलर नेचर की सब्जेक्ट है। तो प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपन अप्लाई करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एंड ई एस। तो यहाँ पे सी के केस में ये क्या हो जाएगा, इनवाइट्स हो जाएगा।
ये क्या हो जाएगा, इनवाइट्स हो जाएगा। तो ये तो थी फ्यूचर सिंपल से रिलेटेड पूरी कंसेप्ट, उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर, उनसे रिलेट होने वाले कुछ रूल्स, इनका अपन ने सिस्टमेटिकली यहाँ पे किया है डिस्कशन। अब अपन इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन अपने नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट होगा अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को सबसे पहले इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपन समझेंगे। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सारे डिस्कशन को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बेटा सबसे पहला सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में अपन सबसे पहले अप्लाई करते हैं डियर सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के साथ यहां यूज होगा विल एंड सेल। विल एंड सेल। विल सेल के साथ आपको यूज करना है बी। विल सेल के साथ क्या यूज करोगे, बी। और उसके बाद कॉन्टिन्यूज एक्शन को शो करने के लिए बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, और एट द एंड आप पुट कर दोगे ऑब्जेक्ट को। तो ये रहा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अच्छा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस शो किस बात को करता है, ऐसा एक्शन जो फ्यूचर के किसी टाइम पे कॉन्टिन्यूज रहेगा। क्या, कोई ऐसा एक्शन जो फ्यूचर के किसी टाइम पर, पॉइंट ऑफ टाइम पे, पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन पे, पीरियड ऑफ टाइम पे क्या रहने वाला है, कॉन्टिन्यूज रहेगा। उस केस में अपन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की फॉर्म जो है उनको अप्लाई करते हैं। ओके डियर, ये क्लियर हुआ। तो आगे की तरफ अपन मूव कर रहे हैं। तो अफर्मेटिव के बाद अपन डिजाइन करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कौन सा सेंटेंस डियर, नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव में सबसे पहले अपन लेते हैं क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ अपन यूज करेंगे विल सेल, और नेगेटिव है इस बिहाफ पे थर्ड पोजीशन पे क्या पुट कर देंगे, नॉट पुट कर देंगे। उसके बाद में क्या लेंगे, बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से बात करेंगे अपन इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। देखते जाओ, स्ट्रक्चर समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक स्ट्रक्चर को अपन सही से समझेंगे। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूज में इंटेरोगेटिव डिजाइन होता है, सबसे पहले आप यूज करोगे डियर किसका, विल एंड सेल का। विल सेल के बाद आपको ले लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में यूज होगा बी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपना इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नेगेटिव इंपैक्ट भी अपन को क्या करना है, शो करना है। तो थर्ड पोजीशन पे अपन क्या पुट कर देंगे, नॉट को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा विल सेल प्लस सब्जेक्ट। थर्ड पोजीशन पे आप नोट पुट कर दो, नोट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस
आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एट द एंड हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से नेक्स्ट देख लेते हैं अपन WH वर्ड सेंटेंस का क्रिएशन। WH वर्ड सेंटेंस कैसे क्रिएट होगा फ्यूचर सिंपल के बिहाफ में, तो बात करें तो सबसे पहले क्या पुट कर देंगे अपन, WH वर्ड को पुट कर देंगे डियर। तो यहाँ पे आ जाएगा सर WH वर्ड। WH वर्ड के बाद यूज करेंगे विल एंड सेल। विल सेल का वही रूल रहेगा कि आई और वी सब्जेक्ट है तो सेल यूज हो जाएगा, और आई और वी के अदर कोई सब्जेक्ट है तो क्या यूज हो जाएगा, विल यूज हो जाएगा। तो चलो विल सेल हो गया। उसके बाद अपन पुट कर देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट डी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा डियर फ्यूचर सिंपल से रिलेटेड जो सेंटेंस है उनका स्ट्रक्चर, मतलब अलग अलग तरीके के सेंटेंस किस तरीके से क्रिएट होते हैं फ्यूचर सिंपल में, उनका अपन ने डिस्कस किया है। आपको यहाँ से एक की पॉइंट ध्यान रखना है, मेन पॉइंट ध्यान रखना है, वो ये है कि फ्यूचर सिंपल के स्ट्रक्चर में अपन क्या यूज करते हैं डियर, क्या यूज करते हैं, विल सेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वंस अगेन रिपीट करना है, फ्यूचर सिंपल के स्ट्रक्चर में अपन क्या यूज करते हैं, विल सेल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को अपन यूज करते हैं। अब अपन उस एरिया को टारगेट करेंगे कि उस चीज का क्या बेस होगा, मीन्स कैसे हमारे को आइडिया होगा कि किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस ही यूज करेंगे। तो उस आइडिया की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। तो जरा देखिए यहाँ पे डियर, एक चीज अच्छे से समझ लो, वो अच्छे से क्या देखना है देख लो। अगर किसी भी सेंटेंस में माय डियर ये वाला फॉर्मेशन हो, कौन से वाला, आप कंफ्यूज मत होना, पूरा देखना। एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, या एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट। सेंटेंस में एट दिस टाइम एट दिस मोमेंट के साथ साथ आपको गिवन हो, क्या गिवन हो, जरा अच्छे से देखना, नेक्स्ट, टुमारो, फॉलोइंग, फॉलोइंग, या कोई फ्यूचर टाइम, या क्या गिवन हो, कोई फ्यूचर टाइम। ओके, ध्यान से, एट दिस टाइम के साथ नेक्स्ट, टुमारो, फॉलोइंग या फ्यूचर टाइम। सेम इसी केस में एट दिस मोमेंट के साथ नेक्स्ट, टुमारो, फॉलोइंग या फ्यूचर टाइम। अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर में गिवन है तो इस तरीके के सेंटेंस स्ट्रक्चर में अपन क्या यूज करेंगे डियर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज। यहां पे क्या यूज करेंगे डियर अपन, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज, फ्यूचर कॉन्टिन्यूज। देखो कैसे हो जाएगा, एट दिस टाइम नेक्स्ट गिवन हो, या एट दिस टाइम टुमारो गिवन हो, एट दिस टाइम फॉलोइंग गिवन है, या एट दिस टाइम फ्यूचर टाइम गिवन है। ऐसे ही एट दिस मोमेंट के साथ नेक्स्ट हो, एट दिस मोमेंट के साथ टुमारो हो, एट दिस मोमेंट के साथ फॉलोइंग हो, या एट दिस मोमेंट के साथ कोई फ्यूचर टाइम आपको गिवन हो। तो ये वाला केस बनता है किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, जहां पे अपन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की वर्ब को क्या करेंगे डियर, यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको अपन क्या करते हैं, क्लियर आउट करते हैं। तो देखें एग्जांपल, हारिस, ओके,
participate, participate, participate in a debate competition, in a debate competition, competition at this time tomorrow, at this time at this time tomorrow. एक और एग्जांपल लेते हैं. I go abroad at this moment next year, at this moment next year. तो देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ डिस्कशन यहाँ बनता नहीं है. आप यहाँ पे कैच करो कि एडवर्ब स्ट्रक्चर आपको क्या गिवन है. आपको क्या गिवन है? एट दिस टाइम टुमारो. ओके डियर. यहाँ पे क्या गिवन है? एट दिस मोमेंट नेक्स्ट. बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में ओनली एट दिस टाइम है या ओनली एट दिस मोमेंट है तो उस केस में अपन यूज करते हैं डियर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. ध्यान से, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट ही गिवन है, उसके आगे नेक्स्ट टुमारो फॉलोइंग या फ्यूचर टाइम नहीं गिवन है तो उस केस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई करते हैं. लेकिन अगर एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के साथ आपको सेंटेंस में नेक्स्ट टुमारो फॉलोइंग या फ्यूचर टाइम गिवन है तो उस वाले केस में अपन क्या यूज करते हैं डियर? फ्यूचर सिंपल यूज करते हैं. तो यहाँ पे अपना क्या गिवन है? एट दिस टाइम टुमारो गिवन है. और यहाँ क्या गिवन है? एट दिस मोमेंट नेक्स्ट गिवन है. तो इस केस में अपन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस अप्लाई करेंगे. तो कैसे अप्लाई करेंगे? हरीश जो आई और वी के अदर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे अपन ले लेंगे विल, उसके बाद में आ जाएगा बी. ओके डियर. विल बी. फर्स्ट फॉर्म पार्टिसिपेट, उसके साथ यूज करेंगे आई एन जी. पार्टिसिपेटिंग हो जाएगा ये. तो क्या हो जाएगा? ये विल बी पार्टिसिपेटिंग. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट आई है तो अपन क्या ले लेंगे? सेल. सेल के साथ यूज करेंगे अपन बी और फर्स्ट फॉर्म के साथ यहां पे ले लेंगे आई एन जी. तो ये हो जाएगा डियर आई सेल बी गोइंग अब्रोड एट दिस मोमेंट नेक्स्ट ईयर. तो ये कंसेप्ट था किसका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड. और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड कंसेप्ट को हमने यहाँ पे क्या किया है? क्लियर आउट किया है. अब थोड़ा सा डिस्कशन को आगे मूव करवाते हैं और अब अपन समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट का सीन. चलो अलग कैटेगरी में ले लेते हैं इसको, फ्यूचर परफेक्ट. तो जरा देखें डियर, अभी अपन डिस्कस करेंगे किसका? फ्यूचर परफेक्ट का. फ्यूचर परफेक्ट. देखो डियर, फ्यूचर परफेक्ट में क्या है, ये क्यों यूज होता होगा? फ्यूचर परफेक्ट बताता किसको है कि फ्यूचर के किसी टाइम पर कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगा. कैसे वाले एक्सप्रेशन? इस वाली कंडीशन को बताता है कि फ्यूचर के किसी टाइम पे कोई एक्शन क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा. इस सेंस में अपन फ्यूचर परफेक्ट यूज करते हैं. और फ्यूचर परफेक्ट में अपन क्रिएशन को फिर से समझ लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस जो क्रिएट होता है वो कौन सा होता है डियर? अफर्मेटिव. फर्स्ट सेंटेंस क्रिएशन कैसा है?
अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाएगा विल एंड सेल। विल सेल के साथ आपको अप्लाई करना है हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या क्रिएशन हुआ है अभी तक, सब्जेक्ट विल सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, एट द एंड पुट कर देंगे डियर अपन क्या, ऑब्जेक्ट। आगे नेक्स्ट सेंटेंस जो इसका क्रिएट अपन करने वाले हैं वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे क्रिएट होता है जरा उसको भी देख ले। तो सबसे पहले अपन यहां पे पुट कर देंगे डियर किसको, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद में अपन अप्लाई करेंगे विल एंड सेल। विल सेल के बाद अप्लाई होगा नॉट प्लस हैव प्लस विल सेल नॉट थर्ड पोजीशन पे आएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस एट द एंड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं किसका, इंटेरोगेटिव का। इसका डिस्कशन करना है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले अपन पुट कर देंगे विल एंड सेल। चलो जी, विल सेल के बाद यूज हो जाएगा डियर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अपन को यूज करना है हैव। हैव के बाद पास्ट पार्टिसिपल मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज हो जाएगा। उसके बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के एंड में यूज हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी पैरेलल डिस्कशन में हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को भी देख लेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के फॉर्मेशन को भी देख पा रहे हैं। देखिए किस तरीके से होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या लेंगे, विल एंड सेल। विल एंड सेल। उसके बाद यूज करेंगे अपन किसको, सब्जेक्ट को। थर्ड पोजीशन पे आप पुट कर दो बिना कुछ सोचे समझे नोट, क्योंकि नेगेटिव इंपैक्ट है। तो नोट के बाद यूज हो जाएगा डियर हैव। विल सेल प्लस सब्जेक्ट नोट हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आगे डिस्कस करते हैं और WH वर्ड सेंटेंस के क्रिएशन को समझते हैं। WH वर्ड सेंटेंस का क्रिएशन कैसे होगा उसको समझ लेंगे। तो सबसे पहले किसको ले लेंगे अपन, WH वर्ड को ले लेंगे। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है, विल एंड सेल। ओके डियर। उसके बाद सब्जेक्ट यूज कर लेंगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके डियर, तो ये क्रिएशन हो जाएगा। तो ये अपन को क्या मेन फोकस करना है कि जब फ्यूचर परफेक्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं डियर, तो आप इस थीम पे ध्यान दीजिए कि इसका मेन कॉमन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, विल सेल के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म। और इसी पैटर्न पे, इसी बेस पे इसके अगले जो सेंटेंसेज है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट होता है, कंप्लीट होता है। ओके डियर, तो हमने फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव टू WH वर्ड सेंटेंस तक उनके सेंटेंस क्रिएशन को अच्छे से डिस्कस किया। अब हम हर टेंस पे जिस पॉइंट पे फोकस कर रहे थे उसी पॉइंट को यहाँ पे फोकस में लाते हैं और डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा एरिया या वो कौन सा जोन है
जिसके बिहाफ पर ये आइडिया बन जाएगा कि सेंटेंस में अपन फ्यूचर परफेक्ट ही अप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देख लीजिए, मैं यहाँ पे क्लियर आउट करता हूं। देखिए डियर, यहाँ पे देखिए आप, बेटा अगर सेंटेंस में बाई प्लस कोई भी फ्यूचर टाइम गिवन हो या फ्यूचर टाइम का रेफरेंस हो, इसको आप बाई प्लस टाइम भी बोल सकते हो या बाई प्लस फ्यूचर टाइम भी बोल सकते हो। बाई प्लस टाइम या बाई प्लस फ्यूचर टाइम। अगर सेंटेंस में आपको बाई प्लस फ्यूचर टाइम गिवन है तो ऐसे केस में आपको अप्लाई करना होगा क्या? फ्यूचर परफेक्ट। क्या अप्लाई करेंगे अपन? फ्यूचर परफेक्ट को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ओके डियर, अब इसके बिहाफ पर अपन कुछ एग्जाम्पल्स को सोल्व आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ध्यान क्या रखना है, बाई प्लस फ्यूचर टाइम सेंटेंस में अगर गिवन है तो ऐसे केस में फ्यूचर परफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। मींस वही कॉमन स्ट्रक्चर जिसमें अपन बात कर रहे हैं, विल सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। विल सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा डियर? यूज हो जाएगा। चलो कैसे, इसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो और ज्यादा कंसेप्ट जो है अपनी क्या होगी? क्लियर होगी। तो इस कंसेप्ट को क्लियर ही अपन को करना है। तो देखते हैं, देखो एग्जाम्पल मेरा है, आई आई प्रिपेयर आई प्रिपेयर all notes all notes all notes systematically 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 okay, I prepare all notes systematically, okay, by next month, by next month, by next month। एक और एग्जांपल ले लेंगे, they completed the complete their discovery complete their discovery by tomorrow, by tomorrow। और एग्जांपल ले लेंगे और अच्छा क्लियर हो जाए। ओके, इंडिया launch a new international project, a new international a new international project by 2028, by 2028। देखो ज्यादा यहाँ पे भी कुछ डिस्कशन जैसा बन नहीं रहा, सीधे फोकस करो। आप सीधे क्या फोकस करोगे? यहाँ पे क्या गिवन है? बाई प्लस नेक्स्ट, ओके,
बाई प्लस टुमारो, और यहां पे क्या गिवन है, बाई प्लस 2028। तो ये बाई के साथ नेक्स्ट, बाई के साथ टुमारो, या बाई के साथ 2028, जो आज के रेफरेंस में एक फ्यूचर डेट है, फ्यूचर टाइम है, तो ये किस फंडामेंटल फॉर्मूला को शो कर रहा है, बाई प्लस फ्यूचर टाइम। तो जब सेंटेंस में बाई प्लस फ्यूचर टाइम का डिस्कशन है, तब अपन वहां अप्लाई करेंगे फ्यूचर परफेक्ट को। किसको अप्लाई करने वाले हैं डियर, फ्यूचर परफेक्ट को। तो कर दो अप्लाई। तो आई के साथ क्या यूज करोगे डियर, सेल। फ्यूचर परफेक्ट में यूज करना है हमें हैव, और थर्ड फॉर्म लेनी है प्रिपेयर की, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड। इसी तरीके से यहां पे भी दे जो है, आई और वी के अदर सब्जेक्ट है, तो क्या ले लेंगे, विल। यहां क्या यूज हो जाएगा, हैव, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। यहां पे भी यूज कर दो सर, इंडिया सब्जेक्ट है तो क्या हो जाएगा, विल। ओके, उसके बाद आप यूज करोगे हैव, और थर्ड फॉर्म लॉन्च की ले लोगे, लॉन्च्ड, लॉन्च्ड। ओके, इस तरीके से अपन कवर कर पा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट से रिलेटेड कंसेप्ट को। फ्यूचर परफेक्ट में किस तरीके से अपन को वर्ब अप्लाई करनी है, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है सिस्टमेटिकली। अब चलते हैं डिस्कशन को और आगे कैरी करें, तो अपन डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की सिचुएशन को। तो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं क्या, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देख लीजिए बहुत अच्छे से, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस। चले जी, चलो। अब एक्चुअल में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से कौन से टाइप के एक्शन कनेक्ट होते हैं उसको देखें। मीन्स ऐसा कोई भी एक्शन जो फ्यूचर के किसी टाइम में, देखो टाइम बोल रहा हूं साथ में, अगर टाइम नहीं बोलूंगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की सिचुएशन हो जाएगी। अगर कोई भी एक्शन फ्यूचर के किसी भी टाइम ड्यूरेशन में कॉन्टिन्यूज रहेगा, क्या गिवन होना चाहिए, टाइम ड्यूरेशन। और जब भी हम किसी भी कॉन्टिन्यूज एक्शन में टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो उसको सेंस और फोर्स से अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, शो करते हैं। तो फ्यूचर के किसी भी टाइम ड्यूरेशन पे अगर कोई एक्शन कॉन्टिन्यूज रहेगा, तो उस वाली कंडीशन को अपन मैच करते हैं किससे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। मींस वो वाली कंडीशन होती है किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की। तो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को भी अपन वन बाय वन यहाँ पे क्लियर आउट कर लेते हैं। तो जरा देखें, चलो जी। सबसे पहले बात करेंगे डियर इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के क्रिएशन की। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस के क्रिएशन में देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस में डियर सबसे पहले अपन अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद में यूज हो जाएगा डियर विल सेल। विल सेल के साथ अपन अप्लाई करेंगे हैव प्लस हो जाएगा बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और टाइम इंपैक्ट को शो करने के लिए अपन यूज करेंगे सिंस एंड फॉर का, सिंस फॉर प्लस टाइम। ये अपना फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अफर्मेटिव सेंटेंस का क्रिएशन है। अब अपन सेकंड बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस के क्रिएशन का।
तो नेगेटिव का क्रिएशन ले लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव में सबसे पहले पुट कर देंगे अपन किसको, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाएगा डियर विल सेल। थर्ड पोजीशन पे अपन को पुट करना है किसको डियर, नॉट को। फिर ये सेम चलेगा, हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टाइम रेफरेंस में यूज हो जाएगा सिंस एंड फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम। आगे लेते हैं थर्ड क्रिएशन में। थर्ड क्रिएशन में जब अपन जाएंगे तो सेंटेंस हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव डिस्कस कर लेंगे। अच्छे से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते जाओ, क्योंकि बेसिक बात बताना काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और बड़े सिंपल वे में आपके सामने टेंस एक्सप्लेन हो रहे हैं। किसी तरीके की हेडेक की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, विल एंड सेल। विल सेल के साथ अपन यूज करेंगे डियर किसको, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद यूज हो जाएगा डियर हैव बीन, हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। यहां पे ऑब्जेक्ट भी होगा डियर, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां पे भी आप पुट कर देना आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद हो जाएगा सिंस फॉर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी। यहाँ पे थोड़ा सही कर देते, कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद यूज कर लेंगे अपन सिंस फॉर को। सिंस फॉर के साथ अपन यूज कर लेंगे डियर टाइम को, और टाइम के साथ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगला क्रिएशन है फोर्थ नंबर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो उसको भी देख लें। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव। देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सबस्टोपोल अपन क्या करेंगे, विल सेल अप्लाई कर देंगे। उसके बाद अप्लाई कर देंगे सब्जेक्ट। थर्ड पोजीशन पे अप्लाई हो जाएगा नॉट। उसके बाद अपन यूज करेंगे हैव प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आगे हम अप्लाई कर देंगे ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर एंड टाइम। सिंस फॉर टाइम रेफरेंस में यूज होता है, मैंने बहुत बार बताया है आपको ये। सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से क्रिएशन हो जाता है डियर डब्ल्यू एच वर्ड का। तो डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस जब अपन क्रिएट करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस। तो डब्ल्यू एच वर्ड में सबसे पहले अपन क्या लेंगे डियर, डब्ल्यू एच वर्ड को। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद अपन को यूज करना है हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है, विल सेल। सब्जेक्ट आ जाएगा,
सब्जेक्ट के बाद अपन यूज कर लेंगे हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, ये चलता रहेगा। हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर एंड टाइम, सिंस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये है फ्यूचर परफेक्ट के एफर्मेटिव टू WH वर्ड सेंटेंस का क्रिएशन। और आपको मेन फोकस किस चीज पे करना है, जब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के क्रिएशन की बात करो तो यहाँ पे कॉमनली क्या यूज हो रहा है उस पे फोकस कर लो। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है डियर, विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अब अपन इस थीम को भी समझ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर सेंटेंस में अप्लाई होगा तो उसकी कंडीशन क्या है। तो देखिए कंडीशन पे बात करते हैं। सिंपली आपको ये चीजें समझनी है, सिंपल वाले कंसेप्ट के साथ आपको ये सब कुछ समझना है। तो देखिए डियर, अगर सेंटेंस में सीन्स फो गिवन है, सेंटेंस में क्या गिवन है, सीन्स फॉर, और सीन्स फॉर के साथ अगर कोई फ्यूचर टाइम गिवन हो या फ्यूचर टाइम का कोई रेफरेंस हो, सीन्स फोर के साथ किसी फ्यूचर टाइम का क्या हो, रेफरेंस हो, तो इस वाले केस में अपन अप्लाई करेंगे किसको डियर, इस वाले केस में अपन को अप्लाई करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को। क्योंकि सीन्स फोर प्लस टाइम अगर गिवन होगा तो वो किसी एक्शन को कंटिन्यूस शो करेगा और किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पे शो करेगा। तो अगर सेंटेंस में सीन्स फोर के साथ फ्यूचर टाइम गिवन है तो ये इस बात का एविडेंस है कि उसकी कनेक्टिविटी किससे है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, किससे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से, सॉरी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। तो देखते हैं इसको एग्जाम्पल से अपन क्या कर लेते हैं, क्लियरिफाई कर लेते हैं। चलो जी, एग्जाम्पल में यहां पुट कर रहा हूं और सिंपल है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बाय द नेक्स्ट वीक, बाय द नेक्स्ट वीक, बाय द नेक्स्ट वीक, ओके, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, work in a factory, in a factory, work in a factory for 4 hours, 4 hours, 4 hours, hours in a day, in a day। आगे की बात करते हैं। By the next moment, by the next moment, she start, start to do self study, start to do self study since the morning,
सिंस द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग फिक्स टाइम आता है तो सिंस यूज होगा। अब यहाँ पे अपन को जो चीजें इंपॉर्टेंट कैच करनी है उनको अच्छे से ध्यान दे लो। सिंपल सा कंसेप्ट है, जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो इस चीज को ध्यान दोगे कि पहली बात यहाँ पे 4 प्लस टाइम गिवन है, और यहाँ पे क्या है, सिंस प्लस टाइम गिवन है। तो 4 प्लस टाइम, सिंस प्लस टाइम किसी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सिचुएशन बनती है। अब अपन चेकआउट करेंगे कि ये सिचुएशन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तो है ही, क्योंकि सिंस 4 प्लस टाइम गिवन है, लेकिन क्या ये सिचुएशन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की है? तो अपन देखेंगे कि अगर सेंटेंस में कोई फ्यूचर टाइम का रेफरेंस गिवन है तो ये सिचुएशन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की सिचुएशन बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाय द नेक्स्ट वीक हुआ या बाय द नेक्स्ट मोमेंट हुआ, ये फ्यूचर टाइम का रेफरेंस है। तो सेंटेंस में दोनों चीजें क्लेरिफाई हो रही है। सेंटेंस में फ्यूचर टाइम अपन को गिवन है, और फ्यूचर टाइम के साथ साथ अपन को क्या गिवन है, सिंस और फॉर गिवन है। तो ऐसे केस में अपन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सेंटेंस में क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, और वो सेंटेंस में अप्लाई हम अभी कर रहे हैं। तो देखिए डियर, यहां पे तो क्या हो जाएगा, आई का केस है तो सेल, सेल के साथ ले लेंगे हैव, सेल हैव के बाद में आ जाएगा बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज करेंगे आईएनजी। तो ये क्या क्रिएट हो जाएगा, सेल हैव बीन वर्किंग। क्या क्रिएट हो जाएगा, सेल हैव बीन वर्किंग। यहां पे सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो सी के साथ हो जाएगा डियर विल, विल के साथ अपन अप्लाई करेंगे हैव। ओके, विल हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा यहाँ पे स्टार्ट, और इसके साथ अपन यूज कर देंगे आईएनजी, तो विल हैव स्टार्टिंग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट टू फ्यूचर जो अलग अलग टाइम रेफरेंस के 12 टाइप्स ऑफ टेंसेज या 12 काइंड्स ऑफ टेंस बनते हैं, उनका बहुत ही अच्छा मैच्योरिटी के साथ डिस्कशन किया है। सारे एरिया को कवर किया है जिसके बिहाफ पे फिल इन द ब्लैंक्स या एरर स्पॉटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। इसी के साथ ये टेंस की सीरीज होती है फिनिश। थैंक यू।